हेलो बच्चों, वेलकम है आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं जो हैपन और हैपेंस का प्रयोग बताएंगे और आई विश आई कुड का प्रयोग बताएंगे। राइट, दो स्ट्रक्चर होगा, एडवांस स्ट्रक्चर होगा जो आपके डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है वेन प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट प्लस हैपन या हैपेंस प्लस टू प्लस फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। हिस इट नाम रहे तो V5 लगाएंगे, आई वी दे नेम्स रहे तो V1 लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली आई वी यू दे नेम्स रहे तो हैपन लगाएंगे, हिस इट नाम रहे तो हैपेंस लगाएंगे, प्लस टू प्लस फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ क्या करेंगे? वेन आई कम हेयर। राइट, आई के साथ कम हुआ, कम से नहीं, वेन आई कम हेयर मुझे मेरा दोस्त से मिलना होता है। सब्जेक्ट है यहाँ आई के साथ हैपन। राइट, आई हैपन टू मीट माई फ्रेंड, मीट माई फ्रेंड। दैट क्लियर? व्हेन आई कम हियर आई हैपन टू मीट माई फ्रेंड। जब भी सीता यहाँ आती है उसे डांस करना होता है। व्हेन सीता कम्स हियर उसे डांस करना होता है। शी हैपेंस टू डांस। दिख पा रहा है यहाँ तक? जब भी मैं बाजार जाता हूँ मुझे सब्जी खरीदना होता है। When I go to market, when I go to market मुझे सब्जी खरीदना होता है। I happen to buy vegetables, vegetables। Is that clear? नहीं दिख पा रहा है? इट्स ओके, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। दिख रहा है? When I go to market I happen to buy vegetables, right? मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाना होता है। When I come here, when I come here मुझे अंग्रेजी पढ़ाना होता है। I happen to teach English, right? When I come here I happen to teach English। आप जब भी घर जाते हैं आपको खाना खाना होता है। When you go to house, right? आपको खाना खाना होता है। You happen to eat food। Is that clear? When you go to house you happen to eat food। Is that clear? इसी तरह आप भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं दोस्तों। 10-15 एग्जाम्पल लेकर के आप भी इसी पे बना सकते हैं। जो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। राइट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बेटर। राइट, इस तरह एग्जाम्पल ले लेंगे। इस एग्जाम्पल ये, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे हिंदी बोलना होता है। When I come here I happen to teach, सॉरी बोलना होता है ना, When I come here I happen to speak हिंदी। जब भी मैं घर जाता हूँ मुझे हिंदी में बात करना होता है। When I go to house I happen to talk in हिंदी। जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ मुझे अंग्रेजी बोलना होता है। When I go to school I happen to speak या I talk in English, राइट? मुझे अंग्रेजी बात करना होता है। I happen to talk in English। ठीक इसी प्रकार आप भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं जो आई विश खुद का प्रयोग होने वाला है। राइट, ये रहा आई विश सब्जेक्ट खुद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। काश ऐसा हो पाता, काश मैं घर जा पाता, तो काश का लिखेंगे आई विश आई कुड गो टू हाउस। राइट, आई विश आई कुड गो टू हाउस। काश मैं अंग्रेजी सीख पाता, आई विश
I could learn English. I wish I could learn English. काश तुम लोग मेरा वीडियो देख पाते. I wish you could watch my video. My video. Right? I wish you could watch my video. काश सीता डांस कर पाते. काश का हो जाएगा आई विश सीता डांस कर पाते. सीता could dance. आई विश सीता could dance. काश राहुल पैसा अर्न कर पाता. आई विश राहुल could earn money. राइट. आई विश राहुल could earn money. ठीक इसी प्रकार आप भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं. काश मैं पटना जा पाता. आई विश आई कुड गो टू पटना. काश आप लोग यहाँ आ पाते. आई विश यू कुड कम हियर. काश आप लोग मेरा वीडियो देख पाते. आई विश यू कुड वॉच माई वीडियोज. काश सीता गाना गा पाते. आई विश सीता कुड सिंग अ सॉन्ग. ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा. अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. So till then, take care, keep practicing and have fun.